औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल शाह ब्यारी पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे क्या ईरान जाने के बाद यूरोप और अमेरिका के रास्ते जो हैं बंद तो नहीं होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्या बंद तो नहीं होते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, पूछते हैं कमेंट में, सेक्शन में अपना कमेंट करते हैं कि सर क्या हम ईरान आएंगे एमएस के लिए या बीएस के लिए, फिर उसके बाद पीएचडी या एमएस के लिए क्या हम ईरान के बाद जो है अमेरिका जा सकेंगे या यूरोपियन की किसी कंट्री का सफ़र कर सकेंगे या उसके बाद जो है हमारे लिए रास्ता बंद होगा। तो वो कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप एक दफ़ा जब ईरान जाते हैं तो फिर उसके बाद दुनिया के सारे रास्ते जो हैं आपके लिए बंद होते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे क्या वाकई ऐसा होता है या वैसे ये अफवाहें हैं जो पूरे माशरे में ये फैलाई जाती हैं। इस हवाले से आज मैं सोचा कि आप लोगों के लिए आपके जो क्वेश्चंस हैं उस हवाले से मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूं। तो एक जो मेन जो मसला है वो ईरान और यूरोप अमेरिका के साथ जो इनका जो पॉलिटिकल रिलेशंस के जो ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं उसकी वजह से लोगों के जहन में ये पैदा होता है कि बाद में हमारे लिए ये मसला क्लियर तो नहीं होगा या लोगों ने खुद ये फैब्रिकेट की हुई बातें होती हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं। देखिए कि सबसे पहला यह है कि मकसद हमारा कि ईरान क्यों आते हैं। अगर कोई ईरान आना चाहता है तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट है, वो स्कॉलरशिप है, मिनिस्ट्री के थ्रू स्कॉलरशिप पे अप्लाई करता है। स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के बाद वो ईरान आता है, आके ईरान में यहाँ पे पढ़ता है। तेहरान यूनिवर्सिटी है, मेडिकल पढ़ने आता है या सोशल साइंसेस, नेचुरल साइंसेस, कोई भी कुछ भी पढ़ने के लिए आता है तो एज स्टूडेंट आता है। वो स्टूडेंट वीज़ा लेके यहाँ आता है ईरान। तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ईरान के अंदर जो है, मैं ख़ुद इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे ख़ुद टीचर्स, काफ़ी मेरे टीचर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने अमेरिका से या यूरोप के किसी कंट्री से उन लोगों ने पीएचडी किया हुआ है और जिनके साथ मैं ख़ुद काम भी कर रहा हूँ इस वक्त रिसर्च के ऊपर। उसके अलावा जो है मेरे क्लासेस भी होती हैं काफ़ी टीचर्स के साथ। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं, अब भी विजिटिंग पे वो लोग विज़िट पे जाते हैं, ऐसे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ईरानियों के लिए वो जाते हैं। और एक खुद मेरी एक टीचर है, उसने वहाँ से पीएचडी करके अमेरिका से फिर वहाँ पे टीचिंग करके रिटायर होने के बाद आई है यहाँ पे और अब तेहरान यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाती हैं। ठीक है, उसके बाद ईरानी जो हैं स्टूडेंट्स भी जाते हैं वहाँ पे सेल्फ पे स्टडी के लिए अमेरिका जाते हैं। और उसके बाद जो है अमेरिका और यूरोप के खुद जो स्टूडेंट है इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ के, उसके अलावा अमेरिका के खुद स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। इस टाइम यहाँ पे ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के हॉस्टल में इस वक्त मुकीम हैं, यहाँ से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ के हैं, सिर्फ एक इंग्लैंड के नहीं या एक अमेरिका के नहीं, काफ़ी कंट्रीज़ के स्टूडेंट हैं यहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं फ्रीली। यहाँ पे स्कॉलरशिप पे आए हुए हैं या सेल्फ पे आए हुए हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद जो है पाकिस्तानी दोस्त खुद बता दूं कि पाकिस्तानी दोस्त खुद भी यहाँ से इन छुट्टियों पे, काफ़ी मेरे जानने वाले दोस्त हैं जो इन छुट्टियों पे वो पाकिस्तान नहीं गए थे, छुट्टियों पे वो घूमने के लिए यूरोप गए थे। यूरोप के काफ़ी कंट्रीज, शेंजन स्टेट्स जो है वहाँ पे काफ़ी 6-7 कंट्रीज़ विज़िट करके घूम फिर के आए हैं। ठीक है, हालांकि वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान के खुद स्टूडेंट हैं। ठीक है, और जाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसमें होता है कि वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। करने के बाद जब आपको विजिटिंग वीज़ा मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा मिलता है, तो फिर उसके बाद जो है उसके लिए आप जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उससे पहले आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर निकलवाते हैं, उसमें आपका स्टूडेंट नंबर लिखा होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे उस लेटर के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि जी ये यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान का स्टूडेंट है, इसका नाम ये है और ये इसका ये सेमेस्टर चल रहा है और ये इसका स्टूडेंट नंबर है। फिर वो सबमिट कराते हैं आप वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपको इजाज़त देते हैं, जाके घूम फिर के 2 महीने जितना भी आपने रहना है रह के आ जाते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है, खुद मेरे दोस्त गए थे, घूम फिर के आए हैं। तो इसी तरह यह है कि इस वीडियो का मकसद बनाने का ये था कि आप लोगों को ये बताना था। और बहुत से दोस्त मैं खुद जानता हूँ मेरे जो यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान से या ईरान के दूसरी यूनिवर्सिटी से यहाँ से एमफिल करके पीएचडी करके उसके बाद जो है यूरोपियन कंट्रीज़ गए हैं, इंग्लैंड में हैं इस टाइम या दूसरे कंट्रीज़ में हैं, वो जा सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। आप स्टूडेंट हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री में आपके लिए रास्ते ओपन हैं। आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई करते हैं या सेल्फ पे जाते हैं, जाके वहाँ पे एजुकेशन हासिल करते हैं। स्टूडेंट के लिए कहीं पे कोई रास्ता बंद नहीं होता।
میں نے بتا دیا آپ کو کہ مطلب ایرانی خود جا کے وہاں پہ پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پاکستانی خود دوست میں جانتا ہوں جو گھومنے گئے تھے چھٹیوں پہ، گھوم پھر کے وزٹ کر کے آئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پڑھنے کے لیے ایجوکیشن یہاں سے حاصل کرنے کے بعد جو ہے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس وقت امریکہ میں یا یورپ کے کسی اور بھی کنٹری میں اس وقت جاب کرتے ہیں وہاں پہ، یا اس کے علاوہ جو ہے فردر جو اسٹڈیز ان لوگوں نے جاری رکھا ہوا ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ امریکہ کے، انگلینڈ کے، ڈفرینٹ کنٹریز کے لڑکے اس وقت ایران کے اندر خود آ کے پڑھتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ. تو اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کسی بھی کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں، کسی بھی کنٹری جا سکتے ہیں. یا آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایران میں آ کے میڈیکل پڑھنا چاہتے ہیں، نیچرل سائنس، سوشل سائنس، جس کسی پہ بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، پڑھنے آنا چاہتے ہیں، آئے پڑھیں، آپ ایجوکیشن حاصل کریں، دوسروں کی باتیں چھوڑیں. میں خود اس وقت یونیورسٹی آف تہران کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو ایکسپیرینس میں نے کیا ہے اس ایکسپیرینس بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یا ادھر ادھر کی باتیں میں نہیں کر رہا، ایتھینٹک میں باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی تو اس کو لائک کریں. اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں. اور مزید آپ لوگوں کو انٹرنیشنل اسکالرشپ سے، ایران میں ایڈمیشن کے حوالے سے، ایڈمیشن کیسے کرنا ہے، کس چینل کے تھرو اپلائی کرنا ہے، یہاں کے فوڈ، ہاسٹل لائف، ہر چیز کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو مزید جو میری ویڈیوز ہیں اس چینل میں جا کے مزید ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں. تو آپ کا جو بھی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں اس کا آنسر آپ کو مل جائے گا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے کوشچن کا آنسر نہیں ملا تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے کمنٹ سے، اپنے کوشچن سے مجھے آگاہ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے کوشچنس کے آنسر کے بیس پہ بنائی جائے گی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.